रहमान रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हो मेहरान टीवी। आज हम ब्यूवुल्फ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एनोनिमस पोएम, एपिक पोएम है, यानी कि इसका कोई राइटर नहीं है। ये नहीं पता कि इसे किसने लिखा है, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखी गई। चूँकि एंग्लो सैक्सन पीरियड में पोइट्री एलिटरेटिव वर्ड्स की फॉर्म में होती थी, इसलिए ये पोएम भी इस एलिटरेटिव वर्ड्स की फॉर्म में है। इसकी टोटल 3182 लाइन्स होती हैं। सेटिंग जो है स्कैंडिनेविया की है। इसमें दो मेजर ट्राइब्स हैं। एक है गैट्स या गेट्स, जिस कबीले से एक हीरो इस पोएम का, इस एपिक पोएम का हीरो ब्यूवुल्फ आता है बादशाह की मदद करने। और जिस बादशाह की मदद करने के लिए जो बादशाह जो मुसीबत में घिरा हुआ है वो है डेनमार्क के रहने वाले। डेनमार्क और गेट्स, ये दो कबीले हैं, डेन्स और गेट्स। डेन्स वो वाला कबीला है जहाँ पर मुसीबत आई हुई है। एक ड्रैगन है, एक आफत है, एक बला है जो कि बादशाह के महल में आती है और उसका कोई ना कोई आदमी उठा कर ले जाती है, कत्ल कर देती है और वो बड़े परेशान होते हैं। और चूँकि डेन्स का जो बादशाह होता है वो ब्यूवुल्फ के बाप का बहुत अच्छा दोस्त होता है और उसकी बड़ी मदद की हुई होती है। तो जब ब्यूवुल्फ को पता लगता है कि डेन्स के कबीले का जो सरदार है वो इस तरह, और उसकी राया जो है वो इस तरह मुश्किल में फंसी हुई है, तो वो फिर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। तो चलें बाकायदा तौर पर इसकी समरी मैं आपको सुनाता हूँ। ब्यूवुल्फ गेट्स के कबीले का हीरो है, जो डेन्स के बादशाह यानी कि डेनमार्क के बादशाह रोथगार की मदद के लिए आता है। क्योंकि रोथगार ने हीरोएट में, यानी जिस जगह वो हुक्मरानी करता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेरा बनाया था जहाँ रक्स सरूद की महफिलें होती थीं और बादशाह और इसके हमायती इकट्ठे बैठते थे और खाना वगैरह खाते थे। और बादशाह अपने सोल्जर्स को वहाँ पर खाना खिलाता था और इनामात तकसीम करता था। और इस डेरे को रोथगार ने मीड हॉल का नाम दिया था। वहाँ पर हर शाम को एक मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रेंडल है वो आ जाता था और बादशाह के एक बंदे को उठाकर ले जाता था और कत्ल कर देता था। जब लोग उस डिमोन से बहुत तंग आ गए थे और इसी खबर को जो है वो हर जगह फैला दिया गया था, ये खबर आम हो गई थी कि जो डेन्स के लोग हैं वो ग्रेंडल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंग हैं। तो जब ये ब्यूवुल्फ के पास ये खबर पहुंचती है गैटलैंड में, तो ये वहाँ से अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ डेन्स के पास यानी कि डेनमार्क में आ जाता है। फिर एक दिन जब ग्रेंडल एक डिमोन है जो कि ब्यूवुल्फ की मौजूदगी में आता है, तो ब्यूवुल्फ बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है और उसे कत्ल कर देता है। और उस ग्रेंडल की रूह वहीं चली जाती है जिस दलदली इलाके से आई हुई होती है। इससे पहले ब्यूवुल्फ डेनमार्क में जब पहुंचा तो उसके एजाज़ में एक बहुत बड़े खाने का इंतज़ाम किया गया और वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था अनफर्थ। इसने बहुत टॉन्ट किया ब्यूवुल्फ को और अब ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि ब्यूवुल्फ ने अपनी बहादुरी की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। रोथगार जो कि बादशाह है डेन्स का, ये बहुत खुश था और इसी खुशी में वो एक और आलीशान दावत का इंतज़ाम करता है। दावत के दौरान ही एक और डिमोन आ जाता है जो ग्रेंडल की माँ होती है, जो अपने बेटे का बदला लेने आती है और बादशाह के करीबी साथी एस्केयर को कत्ल कर देती है और ख़ुद भागकर दलदल में छुप जाती है। दलदल इलाके में जाकर वो दलदल में छुप जाती है।
بیowulf وہاں اس کے پیچھے جاتا ہے اور گرینڈل کی ماں کو قتل کر دیتا ہے، جس سے ڈینز کے لوگوں میں سکون اور امن قائم ہو جاتا ہے۔ اب بیowulf گیٹ لینڈ واپس جاتا ہے اور وہاں کی کوئین اور بادشاہ جن کے نام بالترتیب ہیگلیک اور ہیڈ ہیں کو اپنے ایڈونچرز کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر ایک لڑائی میں بادشاہ مر جاتا ہے اور بیowulf گیٹ لینڈ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ 50 سال تک گیٹ لینڈ پر حکمرانی کرتا ہے۔ پھر اچانک ایک ڈریگن گیٹ لینڈ میں آ جاتا ہے، جس سے لڑتے ہوئے بیowulf مر جاتا ہے اور بڑے عالیشان طریقے سے اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو یہی تھی بیowulf کی سمری۔ اس سمری میں، اس ایپک پوئم میں آپ کو ایڈونچر ملے گا، ان کی بہادری ملے گی اور ان کا کرج اور اسی طرح کی چیزیں، کیونکہ اینگلو سیکسن جو ٹریڈیشن تھی، جو رواج تھا، جو ایج تھی، اس میں یہی بنیادی تھیمز یا چیزیں پائی جاتی تھیں۔